बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कराची की मशहूर देगी बिरयानी बनाने का शॉर्टकट तरीका लेके आई हूँ, जो कि कम से कम टाइम में ऐसा ज़बरदस्त बिरयानी का टेस्ट आप लेके आ सकते हैं अपनी बिरयानी में। और चावल का एक एक दाना निखरा हुआ होगा। परफेक्ट तरीके की, आसान तरीके की बनी हुई ये बिरयानी अगर आप एक दफ़ा मेरे बताए हुए मेथड से बना लेंगे, इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। एक तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और दूसरा ये कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर 2 गिलास बासमती राइस ले लिए और इनको मैंने अच्छा सा वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया है। 20 मिनट के लिए हम यहाँ पर चावलों को भिगो देंगे। अब यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर जो है वो और थोड़ा सा इसमें दूध, ये दोनों चीज़ें ऐड करके मैंने इसको भी रेडी कर लिया। अब यहाँ पर जो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें और जायफल जवतरी का पाउडर, बादियान के फूल, मोटी इलायची, छोटी इलायची, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, दालचीनी की स्टिक्स और तेज़पात के पत्ते। ये सारे मसाले हमने एक पतीले में ऐड करने हैं और 1 कप ऑयल के साथ आधा किलो चिकन हम ऐड करके इसको हमने एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद आधा गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको हल्की सी आंच पर पकने के लिए रख देना है। 7 से 8 मिनट हम इसको यहाँ पर कुक कर लेंगे। इतनी देर में जो यहाँ पर हमने प्याज फ्राई करके रखे हुए, 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, अच्छे से फ्राई कर लिए। अब यहाँ पर ये जो हरे मसाले हैं जिसमें हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा आलू बुखारा, ये हमने एक बाउल में ऐड किया और साथ ही हमने इसमें प्याज भी ऐड कर देनी है। ये जो फ्राई की हुई प्याज है ये आपने सेम इसी मेथड के साथ इसको बनाना है। आपने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है और इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इस मसाले को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं तरीका आपसे बिरयानी का शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही शॉर्टकट है। आप अगर किचन में आए हैं बिरयानी बनाने के लिए ना, तो लिटरली आप आधे घंटे में बिरयानी की रेसिपी रेडी कर लेंगे। ये इतनी आसान है बनानी। बस आपने चिकन को एक साइड पे रखा हुआ कुक होने के लिए और दूसरी साइड पे आपने मसाले रेडी कर लिए। 7 से 8 मिनट लगे हैं। यहाँ पर चिकन अच्छे से टेंडर हो गया। अब यहाँ पर दम वाली आँच कर देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। राइस को यहाँ पर मैंने अच्छा सा वॉश करके इसे भी भिगो दिया है। चावलों को बॉईल करने से पहले हम इस पे हरे मसाले ऐड कर देंगे। चिकन को आपने इस तरह से किनारे पे कर लेना है, साइडों पे लगा के। फिर हमने इसमें ये जो हरा मसाला हमने रेडी करके रखा हुआ है, ये सारी तय हमने इसके ऊपर लगा देनी है। आंच बिल्कुल हल्की सी दम वाली होनी चाहिए और दम वाली आंच पे अगर आप चाहें तो इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक कर लें। अब ये जो हमने फूड कलर रेडी करके रखा हुआ है, दूध में जो मिक्स किया था, ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें जायफल जवतरी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसके साथ जो खुशबू है वो इंतहा की होगी। अब यहाँ पर हमने जो चावल बॉईल करने हैं ना, इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक सा तरीका है, जिससे चावल जो है वो बिल्कुल निखरे निखरे से होते हैं और चावल का जो दाना है वो टूटता भी नहीं है। इसका जो एक परफेक्ट तरीका वो ये है कि आपने कढ़ाई में ज़्यादा सा पानी ले लेना है और अच्छा सा इसे गर्म कर लेना है। साथ ही आपने जो चावल भिगो के रखे हुए हैं वो भी ऐड कर देने हैं। नमक और थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दें या सिरका। उससे ये होता है कि चावल का दाना जो है वो बिल्कुल निखरा निखरा सा बनता है और चिपकते नहीं है चावल। अब यहाँ पर बॉईल आने के बाद हमने चावलों को 60% तक बॉईल करना है। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी बिरयानी के चावल हम बॉईल करते हैं तो उसको हमने उस हद तक बॉईल करना होता है कि चावल का दाना जो है वो टूटे नहीं, ठीक है। जब हम इसे दम पर से उतारें बिल्कुल 60% तक जब यहाँ पे चावल बॉईल हो जाएंगे तो हम इसी पतीले में से चावल निकाल कर जो दूसरा पतीला था जिसमें हमने तय लगानी है, इसमें हम शामिल कर देंगे। और आपको कोई इस पर ठंडा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इस पर रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। चावलों को बस आप एज़ इट इज़ निकालें और इस पतीले में ऐड कर दें। सबसे जो पहली तय है वो 60% तक है। फिर इसके बाद जो हम चावलों की तय लगाएंगे वो 70 to 80% होगी। फिर उसके बाद जब हम दम लगाते हैं तो वो दम बड़ा ज़बरदस्त आता है, क्योंकि हमने इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ी है चिकन में। जब सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे तो फिर तली हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर इस तरह से ना आपने छिड़क देना है ऑयल और इसको फिर आपने 15 मिनट के लिए दम लगाना है। एक परफेक्ट जो मेथड होता है दम लगाने का वो ये है कि आप इसके नीचे तवा रख लें। अगर आप तवा नहीं रखते हैं तो बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने लाजमी 15 मिनट का दम देना है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल निखरी निखरी बिरयानी, ये आप देख सकते हैं एक एक दाना बिरयानी का जो है वो निखरा हुआ है।
टेस्ट इसका, खुशबू इसकी लाजवाब है। आसान से आसान जो तरीका है वो आपके साथ शेयर किया है, और ये एक कराची बिरयानी की मशहूर रेसिपी है जो आपके साथ शेयर की है। तो आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है अगर आप भी कराची बिरयानी वाला टेस्ट अपनी बिरयानी में चाहते हैं। तो अगर आपको कराची बिरयानी की ये आसान सी रेसिपी पसंद आई है और आपको इजी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और चैनल पर भी नए आए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस टेस्टफुल बिरयानी की एक ख़ास बात ये है कि ना तो आपको इसके साथ सलाद और ना ही रायते की ज़रूरत होगी। ये इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज आपके साथ मटन बिरयानी की एक कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके एक एक दाने में आपको टेस्ट मिलेगा और चावल का एक एक दाना निखरा हुआ होगा, खुशबू और जायके से भरपूर होगा। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को आपने स्किप किए बिना देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर ये रेसिपी बना सकें। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे और 800 ग्राम इसमें मटन ऐड कर देंगे। अगर 800 ग्राम मेरे पास मटन है तो उस हिसाब से 2 ग्लास बासमती चावल है मेरे पास। क्वांटिटी मेजरमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मसालों में जो ऐड किया है नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये मसाले, और साथ ही हमने धनिया पाउडर, एक एक खाने का चम्मच तमाम मसाले हैं, और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत आपने ऐड कर देना है। साथ ही हम इसके लहसुन और अदरक दोनों पेस्ट 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात का पत्ता और कुछ काली मिर्चें। ये गरम मसाले जो हैं आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। अब 1 ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे और 17 मिनट के लिए इसे मैं दम पे लगाऊंगी। 17 मिनट का आपने प्रेशर देना है। पहले 5 मिनट आपने इसकी फ्लेम को तेज़ रखना है और बाकी का जो टाइम है वो आपने लो फ्लेम पे इसको विसल आने तक 17 मिनट तक कुक कर लेना है। जब ये टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो टेंडर हो जाएगा अच्छे से मीट भी, और मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से कुक हो जाएंगे। और प्रेशर कुकर में कुक करने का मकसद भी ये है कि मीट जो है वो जल्दी टेंडर हो जाएगा और इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसे बिना प्रेशर कुकर के भी करना चाहें तो आप इसे आधे घंटे के लिए कुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं और इसे मैंने भिगो देना है यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए। ये आप देख रहे हैं जो एक अच्छे वाले बासमती राइस होते हैं बिरयानी या चावल बनाने के लिए, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर आधा कप दही लिया है और उसमें 2 खाने के चम्मच किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, बिरयानी मसाला और दही ये दोनों मिक्स करके। इसके साथ एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा बिरयानी में। बस आपने इसकी जो चीज़ें हैं ये सारी रेडी कर लेनी है जब तक कि मीट जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद मीट देख लेंगे, 17 मिनट का टाइम पूरा हो गया और यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, मटन जो है इसमें तकरीबन 90% तक कुक हो गया, जो 10% इसकी कसर है वो इंशाल्लाह दम में निकल जाएगी। इसमें हल्की-हल्की सी ग्रेवी है, ठीक है? आपने देखा होगा इसमें मैंने कोई प्याज़ वगैरह ऐड नहीं किए। आपने एज़ इट इज़ उस पतीले में ऐड कर देने हैं जिसमें आपने चावलों को कुक करना है या फिर दम लगाना है। उस पतीले में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हमने हल्की सी फ्लेम पे रख देना है और इसमें हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टमाटर लिए और उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये इसमें ऐड कर दूँगी, अगर आप चाहें तो छिलकों समेत भी टमाटर इसमें छोटे-छोटे से कट करके ऐड कर दें। हमारा मकसद है मसाले को कुक करना, ठीक है? अब जो यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला और दही ये दोनों चीज़ें शामिल की थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने हल्की सी रखनी है ताकि इसमें ये जो ग्रेवी और ये जो मसाले हम बाद में ऐड करें ये भी अच्छे से कुक हो जाएं और इसमें ग्रेवी टाइप सी रह जाए जब हम दम पे चावलों को लगाएंगे, ठीक है? अब मज़ीद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हमने मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी कुक हो जाए। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 5 मिनट के बाद ये इसकी कंडीशन है, ग्रेवी तकरीबन थिक हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसे थिक नहीं रखना क्योंकि जो हमने चावल बॉयल कर रहे हैं वो हमने 80% या 60% तक बॉयल करने हैं ताकि चावल का जो दाना है वो निखरा-निखरा सा रहे। और चावल बॉयल करने का जो असल तरीका है वो भी इंशाल्लाह आज की इस रेसिपी में शेयर करूँगी। यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और नींबू ये चीज़ें हमने जो हरे मसाले हैं ये इसमें ऐड कर देने हैं और फ्लेम भले आप इसमें ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे पानी रखेंगे चावलों के लिए।
खुले मुँह वाला बर्तन ले लें तो उसमें ज़्यादा अच्छे चावल बॉयल होते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, जैसे 2 ग्लास मेरे पास चावल है, तो उस हिसाब से नमक इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिया। 20 मिनट मैंने चावलों को बॉयल करके रखा था, ठीक है? जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, बॉयल आने के करीब हो, तो आप इसमें चावल ऐड कर दें। अब यहाँ पर इसे आपने कुक करने के लिए ये एक चीज़ देखनी है, चावल जब कुक होने के लिए फूलना शुरू हो जाएँ, तो आपने समझ लेना है कि चावल जो हैं वो 60% तक बॉयल हो गए, ठीक है? आप इसको अगर तोड़ के देखेंगे तो वो थोड़ा-सा सख्त दाना होगा। तकरीबन 60% कुक हुआ है, तो हमने छलनी की मदद से निकाल के ग्रेवी वाले पतीले में ऐड कर दिया है। अब बाकी के जो चावल हैं वो बॉयल हो रहे हैं। अब मैंने पतीला उतारा नहीं है, ठीक है? बॉयल वाला जो चावल बॉयल वाला वो उतारा नहीं है। जैसे ही 60% से 70% तक फिर जब बॉयल हो जाएँगे चावल, तो हम थोड़े-थोड़े करके ऊपर तह लगाते जाएँगे। इसी दौरान आपने इसके ऊपर फूड कलर जो है वो हल्का-हल्का लगा देना है। अच्छा, ये टिप जो मैं आपको दे रही हूँ चावल बॉयल करने की, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो चावल का दाना है वो बिल्कुल निखरा होगा और चावल का जो दाना है वो टूटेगा नहीं, ठीक है? अब आपने क्या करना है लास्ट पे, जब इसके हाफ़ तह आपने लगा देनी है चावलों की, तो फिर आपने जो बाकी के चावल हैं वो भी आपने इसके ऊपर तह लगा देनी है और तकरीबन 90% तक आपने जो लास्ट वाली तह है वो कुक करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने इसमें चावलों वाला जो पानी है वो थोड़ा-सा ऐड कर देना है, तकरीबन हाफ़ कप बॉयल चावलों वाला पानी, और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करना है। साथ ही इसमें केवड़ा एसेंस, जो कि बिरयानी का एक ख़ास फ्लेवर देता है, ये आपने इसमें ऐड करना है और 15 मिनट के लिए आपने दम वाली फ्लेम पे इसको दम लगा देना है। परफेक्ट किस्म का दम आया हो और परफेक्ट किस्म के अगर चावल बॉयल हुए हों, तो बिरयानी का जो एक-एक दाना है वो निखरा-निखरा सा होता है। 15 मिनट के बाद आपको कंडीशन चेक करवाती हूँ बिरयानी की। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है, ये देख सकते हैं आप। इसमें इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, एक-एक चीज़ परफ़ेक्ट है और जो चावल हैं उनकी कंडीशन आपके सामने, बिल्कुल निखरे-निखरे से चावल बने हैं। जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है ना बिरयानी बनाने का, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है और चावलों को बॉयल करने का जो एक परफ़ेक्ट तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को ज़रूर फ़ॉलो करना है। जब भी बनाएँगे मेरे बताए हुए मेथड के साथ, तो इंशाल्लाह बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी, बड़ी टेस्टफुल सी होगी और चावल का जो दाना है वो टूटेगा नहीं। बिल्कुल निखरा-निखरा सा इसका कलर भी होगा और देखने में बिरयानी बहुत ही मज़े की शानदार सी बनेगी। बस आपने सर्व करने के टाइम पे रायता ज़रूर इसके साथ सर्व करना है। रायते के साथ इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और मसाले जो हैं वो बिल्कुल परफ़ेक्ट क्वांटिटी में मैंने ऐड किए हैं। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप फिर तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो डबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे टिकटॉक अकाउंट सहर फूड को, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को सहर फूड के नेम से है, प्लीज़ उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।